हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और ये है मेरे साथ में दी ऑल न्यू 2024 वाली बजाज की N160 और इसी के साथ में हमारे साथ बजाज की N250 भी है। इन दोनों बाइक्स का हम कंपेयर करने वाले हैं, एक डिटेल कंपेयर है। ये दोनों ही बाइक न्यूली अपडेटेड हैं। हाल फिलहाल में ही बजाज ने सबसे पहले अपडेट किया अपनी N250 को और फिर उसके बाद तुरंत ही अपडेट कर दिया N160 को। इन दोनों बाइक्स में आपको बहुत सारी अब ऐसी चीजें हैं जो सिमिलर दिखने वाली हैं, इसलिए इस वीडियो में हम इन दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे। साथ ही साथ ये बताएंगे कि किस प्राइस पॉइंट पे आपको कौन सी बाइक देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो ऐसे ही न्यू अपडेटेड वॉक अराउंड रिव्यू और कंपैरिजन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों बाइक्स में आपको क्या कुछ सिमिलर सा देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले अगर हम फोकस करेंगे ना यहाँ पे, तो इन दोनों की अगर फ्रंट लाइट देखी जाए तो दोनों की ही फ्रंट लाइट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप के साथ में एलईडी डीआरएल्स और दोनों का ही फ्रंट का लुक और फ्रंट का डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर सा नजर आएगा। बाकी इंडिकेटर्स जो हैं वो दोनों में ही आपको एलईडी नजर आएंगे। और बात करी जाए इन दोनों के ही सस्पेंशन की, तो यहाँ दोनों में ही यूएसडी फोक सस्पेंशन नजर आएंगे। बाकी का यहाँ पर N160 के ब्लैक कलर में आपको गोल्डन कलर के यूएसडी, बाकी N250 के ब्लैक कलर में आपको ब्लैक कलर के यूएसडी फोक्स नजर आएंगे। बाकी का इन दोनों में ही आपको सेम ही यूएसडी फोक्स नजर आते हैं। टायर साइज में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ थोड़ा सा फर्क ये आता है कि यहाँ पर 250 का जो टायर साइज है वो 110 सेक्शन का है, N160 का जो है वो 100 सेक्शन का है। 250 का आपको फ्रंट का डिस्क थोड़ा सा साइज बड़ा जरूर नजर आएगा, वहीं साथ ही साथ दोनों में ही आपको ABS नजर आ जाएगा फ्रंट के डिजाइन में। बात करूं मैं इन दोनों के ही फ्यूल टैंक की, तो दोनों में ही आपको लगभग 14 लीटर का फ्यूल टैंक नजर आएगा। बाकी ग्राफिक्स थोड़े से आपको सिमिलर से नजर आएंगे और थोड़े बहुत डिफरेंट नजर आएंगे। यहाँ देखोगे 160 पे आपको 160 की बैजिंग और थोड़े से स्टिकर्स नजर आते हैं। और 250 की अगर बात करी जाए तो 250 में आपको कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स नजर आएंगे। बात करूं मैं इन दोनों के ही इंजन की, तो इंजन में एक बड़ा डिफरेंस ये निकल के आता है कि 160 में आपको देखने को मिलेगा 164 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 वोल्ट BS6 एयर कूल्ड इंजन जो जनरेट करेगा 15.6 PS पावर एंड 14.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ यहाँ ये बाइक नजर आएगी और यहाँ इंजन जो है वो 164 सीसी आएगा हालांकि। और जो अपनी N250 है, N250 में आपको 250 सीसी का इंजन ऑयल कूल्ड के साथ में BS6 फेज 2 इंजन नजर आएगा जो जनरेट करेगा 24 PS पावर एंड 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर फिगर, पावर ट्यूनिंग में तो जाहिर सी बात है फर्क आना ही है, क्योंकि इन दोनों के ही इंजन में एक बड़ा सा डिफरेंस जरूर से निकल के आता है। बाकी दोनों ही गाड़ियों में आपको इंजन काउल नजर आ जाता है। बात करूं मैं सीट हाइट की, तो N160 की जो सीट हाइट है वो आपको 800 mm की सीट हाइट नजर आएगी। वहीं साथ ही साथ N250 की जो सीट हाइट है ना वो आपको 800 mm नजर आएगी। ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा, ओनली लगभग 5 mm का फर्क है। बाकी इन दोनों का ही ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट 170 नजर आएगा। दोनों का ही आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सा ग्राउंड क्लियरेंस नजर आ जाएगा। बात करूं मैं रेयर टायर की, तो रेयर में आपको टायर नजर आता है 130 सेक्शन का N160 में, और यहाँ पर भी आपको ABS के साथ देखने के लिए मिलेगा रेयर में डिस्क। बाकी अंडरबेली एग्जॉस्ट यहाँ नजर आता है। बाकी रेयर लुक जो है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल के आता है इस गाड़ी के अंदर। बात करिए टेल लाइट और रेयर व्यू की N160 के, तो टेल लाइट जो है फुल LED सेटअप नजर आएगी। बाकी यहाँ पर आपको टायर अगर वगैरह कुछ इस तरीके से नजर आएगा। बात करूं मैं N250 के रेयर लुक की, तो N250 का आपको रेयर टायर जो है 140 सेक्शन का नजर आएगा। जो न्यू अपडेट है उसके अंदर 140 सेक्शन है। इससे पहले वाला जो मॉडल था उसमें 130 का टायर था। अभी भी इसमें रेडियल तो नहीं दिया है कंपनी ने, नॉन रेडियल ही रखा है 140 सेक्शन का। रेयर में डिस्क विद ABS यहाँ पर भी ऑफर कर जाता है। एक बड़ा सा डिफरेंस दोनों में ही लगता है जो कि है एग्जॉस्ट जो है ना 160 में अंडरबेली है और 250 में बाहर। दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम ही जो रियर सस्पेंशन है मोनोशॉक सस्पेंशन नजर आएगा। दोनों में कोई भी इस चीज का तो कोई डिफरेंस है नहीं। रियर व्यू ऑलमोस्ट सिमिलर सा नजर आता है, किसी भी तरीके का डिजाइन वाइज कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों ही गाड़ी में जो ग्रैब हैंडल है वो बिल्कुल सेम ही निकल के आएगा, किसी भी तरीके के यहाँ डिफरेंसेस नजर नहीं आते हैं। अभी चलते हैं इन दोनों के ही डिजिटल मीटर क्लस्टर की तरफ। तो यहाँ देखोगे तो दोनों ही बाइक्स में ना आपको बिल्कुल सेम ही मीटर की यूनिट देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर मल्टी इन्फॉर्मेशन आपको नजर आ जाएंगी। लाइक मैं एक बार शो कर देता हूँ। इसके अंदर जो फीचर्स होंगे वो एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आपको नॉर्मली जो नोटिफिकेशंस और इन्फॉर्मेशंस हैं वो तो सारी मिलेंगी। साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में 10x10 नेविगेशन दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा और ABS के 3 मोड्स मिल जाएंगे, राइड, रेन और ऑफ रोड मोड।
ये 3 मोड्स आपको इन दोनों ही गाड़ी में मिल जाएंगे। बाकी नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन जो है लाइक टाइम की हो गई, फ्यूल मीटर हो गया, गियर ऑप्शन हो गया, ओडोमीटर हो गया या स्पीडोमीटर हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको बाकी का अगर आप ऊपर से लुक देखोगे ना तो दोनों ही गाड़ियों का ऊपर का लुक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव लगता है। आप दोनों ही गाड़ियों में किसी भी तरीके का एक बड़ा डिफरेंस निकल के तो नहीं आता है, बस फर्क यहाँ ये आता है इन दोनों गाड़ियों में वहाँ थोड़ा सा इंजन बड़ा देखने के लिए मिलेगा और आपको साथ ही साथ उस बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने मिल जाएगा। मतलब टीसीएस यहाँ N250 में जरूर से देखने के लिए मिल जाएगा, आपको N160 में अभी तक ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं देखने के लिए मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको हैजार्ड स्विच जैसी कोई न्यू फीचर्स तो नहीं मिलेंगे। बाकी का यहाँ देखोगे तो यूएसबी पोर्ट जरूर आपको नजर आ जाएगा, इन दोनों गाड़ियों में सेम ही जगह पे यूएसबी पोर्ट नजर आ जाएगा। अभी आ जाते हैं हम इन दोनों की ही प्राइसिंग पे। तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो प्राइस N160 का जो प्राइस है वो आपको 1,40,800 रुपए एक शोरूम नजर आएगा भारतीय बाजार में, जो कि काफी अच्छा एक शोरूम है। अभी रिसेंट में ही इस बाइक को अपडेट किया, लगभग 6 से 7 हजार रुपए ये गाड़ी प्राइस ओवर कर गई थी। बाकी का अभी बात करूं मैं N250 की प्राइसिंग की, तो N250 आपको 1,52,000 एक शोरूम नजर आएगी। हालांकि इस बाइक को अभी रिसेंट में ही अपडेट करने के बावजूद भी इस बाइक में सिर्फ 800 रुपए की बढ़त करी गई, मतलब कि सिर्फ 800 रुपए बढ़ाए थे, जिसके अंदर आपको यूएसबी पोर्ट और न्यू डिजिटल मीटर और यहाँ पर टायर साइज जो है वो थोड़ा सा और बड़ा कर दिया और भी बहुत सारे न्यू ग्राफिक्स जैसी चीजें ऐड करने के बाद भी कंपनी ने सिर्फ 800 रुपए का इसमें डिफरेंस लाया, इससे बड़ा कोई डिफरेंस नहीं लाया। वहीं N160 में कंपनी ने जब यही सेम चीजें न्यू अपडेट की तो इस बाइक के अंदर कंपनी ने काफी सारा प्राइस बढ़ा दिया, लाइक 6 से 7 हजार रुपए सीधा सीधा डिफरेंस कर दिया। ये क्या लॉजिक है ये मैं भी नहीं जानता। बाकी आप सभी को अगर पता है आप अपने अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी इस बाइक से रिलेटेड आपकी किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड आप कोई वीडियो अगर चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और ऐसे ही न्यू अपडेटेड वीडियोस, न्यूज और कंपैरिजन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।